तो ये है बेसबॉल की फील्ड। इतना बड़ा सा केज लगा हुआ है, यहाँ पर बच्चे लोग आते हैं, लड़के आते हैं, यहाँ पर बेसबॉल खेलते हैं जैसे सॉर्ट ऑफ लाइक क्रिकेट। बहुत ही खूबसूरत है ये जगह एंड इट्स बिग। उसके अलावा ये है स्ट्रेस रिलीफ पार्क, मीनिंग्स यहाँ पर आप आएँ, वॉक करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें और ये सारी चीज़ें आप करें और अपने आप को हेल्थी रखें। तो इस वक्त यहाँ पर हो रहे हैं न्यूयॉर्क में 97 फ़ारेनहाइट, सो काफ़ी गर्म है, फिर भी लोग बाहर निकले अपने बच्चों को लेके। ये देखें बेसबॉल हो रहा है इस तरह का। तो भाइयों, दोस्तों और फैमिलियों, तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई स्टोरी पार्ट 1 यहाँ से। तो कुछ लोग हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं ऑल ओवर उस कंट्री का, और उस दोस्त का मैं नाम शेयर नहीं करूँगा। सिर्फ आप लोगों को बताऊँगा कि क्या बातचीतें होती हैं और कुछ बातचीत का क्या मतलब होता है, कुछ कंफर्ट जोन है जिससे कैसे निकला जाता है, और कुछ चैलेंजेस होते हैं लाइफ में, उसको हैंडल करने के कुछ तरीके होते हैं जो शेयर करेंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा आई एम द एक्सपर्ट, मैं अपने आप को एक्सपर्ट कभी नहीं मानता हूँ। जो लाइफ चैलेंजेस आते हैं या जो मैंने चैलेंजेस लोगों से सुनता हूँ उसके बारे में शेयर करेंगे और उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। इट्स गोना बी रियली गुड टॉपिक और सब्जेक्ट होगा। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो थम्स अप देना। तो अभी 5 सीरीज़ यानी 5 पार्ट्स में बनाऊँगा। नहीं पसंद आएगा, अगर आप लोग कमेंट्स पे नहीं आएंगे या लाइक नहीं आएगा या थम्स अप नहीं आएगा तो इसको फिर बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, लाइफ इज़ ऑल अबाउट चैलेंजेस। ये चैलेंजेस जो हैं जब तक हम इस दुनिया में, और कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, वो चलते ही रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम छोटे मोटे चैलेंजेस से जो है डर जाएं और घबरा जाएं, ये तो चलता रहेगा। पर हाउ टू ओवरकम ऑन दोज चैलेंजेस, दैट्स द क्वेश्चन मार्क। तो स्टार्ट करते हैं पहली स्टोरी के साथ। जैसे मैंने आपको बताया, अबे यार वाकई में मैंने चलना शुरू किया है, गर्मी बड़ी ज़बरदस्त है, फिर भी बाहर निकला हूँ। अगेन आई एम टेकिंग अ चैलेंज टू, राइट। मैं भी कंफर्ट जोन से निकल के 97 फ़ारेनहाइट पर बाहर आया हूँ। ठंडा सा स्टारबक्स आइस कॉफ़ी पकड़ा है और निकल पड़ा हूँ आप लोगों के लिए एक और सब्जेक्ट लेके। ये बना हुआ है छोटा मिनी बेसबॉल, यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। बना हुआ है बड़ा सा ग्राउंड जहाँ पर बच्चे और बड़े दोनों मिलकर खेल सकते हैं। तो यार पहला क्वेश्चन है मेरे एक सब्सक्राइबर की तरफ से मुझसे, और क्वेश्चन बोल लो कि एक उनकी आप बीती स्टोरी है या वो क्या करना चाहते हैं। तो वो स्टोरी इस तरह से स्टार्ट होती है कि जैसे मैंने बताया कि मैं काफ़ी इंटरेक्ट रहता हूँ अपने जो मेरे फैमिली मेम्बर्स बने, चाहे वो यूट्यूब चैनल के हों या इंस्टाग्राम के हों। मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मेरा अपने बिज़ी शेड्यूल जो मेरा स्केड्यूल है उसमें से टाइम निकाल के मैं थोड़ा सा उनसे साथ में बंधा रहूँ, ठीक है। कुछ मेरे दोस्त यार बोलते हैं कि अरे यार तुम तो हर क्वेश्चन का जवाब देते हो और बहुत ज़्यादा लाइफ पे जाते हो, ठीक है। सबका अपना अपना ओपिनियन, अपनी साइड अपनी उनका अपना ओपिनियन भाई, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें करता हूँ जो मुझे सही लगती हैं, जो मुझे समझ में आता है मैं वो करता हूँ, ठीक है। तो सबका अपना अलग स्टाइल होता है, मेरा अपना अलग स्टाइल है। हो सकता है वो अपनी जगह सही हो सकता है मैं अपनी जगह सही हूँ। दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। लेट्स बैक टू दी जिसने मुझसे क्वेश्चन किया है, जहाँ से भी है। जैसे इस इंसान की स्टोरी होती है स्टार्ट यहाँ से कि उसका हमेशा से यही रहता है कि यार मुझे निकलना है, मुझे अमेरिका आना है, मुझे अमेरिका हर हालत में आना है, कि यहाँ के हालात बहुत ही ख़राब हैं, मेरी फैमिली जो है काफ़ी मुश्किल में है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, बस मुझे किसी भी हाल में किसी भी तरह मेरे यहाँ निकलने की मदद करें, मुझे आप थोड़ा सा गाइड करें, बस मैं करना चाहता हूँ। तो खैर बहुत सारी डिटेल में बात हुई उनसे, और इस डिटेल में बात होने के बाद मैंने उससे 1-2 सवाल किए, 1-2 क्वेश्चन किए। तो वो सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद आप खुद सोचना कि वो क्वेश्चन मैंने क्यों किए और सामने वाले की स्टोरी सुनने के बाद उसका रिज़ल्ट क्या निकला। तो मैंने उनसे जब पूछा कि यार ठीक है, आप मुझे पहले तो ये बताओ आप कितने साल के हो। तो उन्होंने बताया कि वो हैं 19-20 साल के हैं वो। अच्छा, एजुकेशन पूरी जारी है? नहीं जा रही है, ठीक है।
जो आई अंडरस्टैंड कुछ फैमिली में ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बहुत सारी चीज़ों को स्टॉप कर देना पड़ता है टेम्परेरी, ठीक है। मैंने क्या समझा वो सारी स्टोरी सुनने पे कि उस इंसान की जद्दोजहद कुछ फैमिली के लिए करने के लिए, सो दैट्स द पॉइंट। वो पॉइंट ये है कि मैंने उनसे फिर ये पूछा कि भाई आपको मैं 3 सवाल करता हूँ। लेट्स से आपको अमेरिका आना है, ठीक है। अमेरिका आने के लिए मैं अगर आपसे पूछूँ आप दिन के जो हैं 17 से 20 से 22 घंटे काम कर सकते हो दिन में? जवाब आया नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, दूसरा सवाल, 7 डेज़ काम कर सकते हो भाई? नहीं, बहुत ज़्यादा है ये तो, ठीक है। अब महीने के 15 से $2,000 रेंट कैसे अफोर्ड करोगे भाई? उसके बाद खाने पीने का खर्चा और भी खर्चे, खर्चे। ये तो बहुत टाइट हो जाएगा। तो मेरे भाई पहले तो आप ये बताओ कि अपने माइंड को आप रेडी करो कि आप चैलेंज लेने के काबिल हो कि नहीं। ये ज़्यादा पर्सनल मैं नहीं हो रहा हूँ, कुछ मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। देखो यार, मेरा ऐसा है कि मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, ठीक है। मैं स्टोरियों के बारे में सोचता नहीं हूँ, ठीक है। मैं जो चीज़ें मेरे दिमाग में होती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझे स्क्रिप्ट लिखने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि भाई काफ़ी टाइम से मैं इस कंट्री में रह रहा हूँ, यहीं पर पला बड़ा हूँ, यहीं पर जवान हुआ हूँ। अप एंड डाउन दोनों देख रखे हैं मैंने। डिफरेंट टाइप्स के लोगों से मिला हूँ ज़िंदगी में, डिफरेंट टाइप के दोस्त यार मिले हैं। कुछ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, कुछ अच्छा नहीं रहा है, पर दोनों को मैं सर आँखों पे रखता हूँ कि उस एक्सपीरियंस ने मुझे एक लेसन दिया है, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट शुड बी। तो बैक टू द स्टोरी। तो ये 3 सवाल मैंने किए तो वो बच्चा थोड़ा घबरा गया, पर उसका कसूर नहीं है, दैट्स नॉट हिज फॉल्ट, ठीक है। कहते हैं ना कि कुछ करने के लिए बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ के हिसाब से ऑब्वियसली मेरा ब्रेन यहाँ के हिसाब से चलता है, इसलिए मैं यहीं पर पला बड़ा हूँ, यहीं की चीज़ें देखी हैं मैंने और यहीं के बारे में मैं कुछ चीज़ें जानता हूँ। अभी भी मैं अपने आप को ये नहीं बोलता हूँ आई एम एक्सपर्ट, आई नो एवरीथिंग। तो भाई दुनिया का कोई बंदा ये नहीं बोलता आई नो एवरीथिंग, आई एम द बेस्ट। मैं ये सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ। ज़िंदगी का उसूल यही है, 1 एट अ डे, स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है। अपनी सोच उस तरह रखो कि आप कुछ करने की हिम्मत रखते हो पहले तो, ठीक है ना। हिम्मत रखो, प्लान पक्का बनाओ, उसके बारे में नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में सोचो और उस पर वर्क करो, ठीक है। और जो करना है खुद करना पड़ता है भाई, जो करना होता है खुद करना पड़ता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। तो यार इस बच्चे ने स्टोरी सुनाई, मैं काफ़ी सोचा और पहले मुझे ऐसा लगा यार कि क्या है, जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है कि एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है मेरी तरफ से कि मैं फ़ौरन वो चीज़ों को हल कर दूँ। मैं यहाँ अमेरिका में बैठा हूँ तो थोड़ा सा मैं चीज़ों को सोचता हूँ और समझता हूँ। फिर मुझे समझ में आया कि यार उस बच्चे की आप स्टोरी बोल लो, स्टोरी तो खैर नहीं बोलेंगे, जो हो रहा है उसने वैसे ही बताया है। आप उसकी हिम्मत देखें कि वो कोशिश तो कर रहा है, वो सोच रहा है। किसके लिए सोच रहा है? अपनी फैमिली के लिए सोच रहा है, ठीक है। 19-20 साल का, सो ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट, ठीक है। सो दैट्स माई पॉइंट इज़। तो मुझे जो उसको बताना था, जो समझाना था, जो मुझसे हो सकता था, वो मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। तो भैया सिचुएशन बहुत ख़राब है दूसरी कंट्रियों की, यस आई अंडरस्टैंड दैट। ईजी नहीं है, ये भी मुझे पता है, पर जिस हिसाब से, जिस दुनिया के हिस्से में मैं बैठा हूँ, यहाँ पर मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ कि यहाँ की चीज़ें भी बहुत सारी इस टफ और बहुत सारी चीज़ें गेटिंग टफर, ठीक है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इतना हलवा नहीं है जितना हलवा लगता है। आप लोगों को काफ़ी चीज़ें यहाँ की अच्छी लगती हैं, आई अंडरस्टैंड। यस, दूसरी कंट्रियों से बहुत बेहतर है, ऑफ कोर्स यस, ठीक है। पर यहाँ तक आने के लिए बजाय आप दूसरे लोगों से ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो और ये एक्सपेक्ट करते हो कि यार आपने मुझे बताया, नेक्स्ट फ्लाइट में मैंने आपको बिठा दिया, ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो ये सारी जो मैं बातें मैं कर रहा हूँ, आई होप आई टच योर हार्ट, इसलिए मैं अपने दिल से बात कर रहा हूँ, ठीक है।
और इन बातों को समझना। पहले तो लर्न ये करना चाहिए कि हाउ टू कम आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन। जो भी लाइफ में चीज़ करो अपने कंफर्ट जोन से निकल के करोगे, एक तो उसमें मज़ा आएगा और उससे जो हिम्मत मिलेगी तो फिर आप उसके यूज टू हो जाओगे, ठीक है। तो ये थी एक पहली स्टोरी एक लड़के की। चीज़ें बहुत सारी हैं पर कुछ चीज़ें हैं मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता हूँ, और ऐसी स्टोरियाँ मेरे पास बहुत सारी हैं मेरी ख़ुद की लाइफ की। क्या अप्स डाउन देखे मैंने। मैं यहाँ पर आया हूँ एज 15 साल की, 15 ईयर्स का था मैं, और काफ़ी टाइम हो चुका है अब। वो चीज़ें मैंने की हैं और देखी हैं और करी हैं जिसके बारे में शायद आप लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते हो। और ये मेरी अकेले की कोई स्टोरी नहीं है कि मैंने कारनामा अंजाम दिया है। ऐसे मिलियंस बिलियंस लोग होंगे यहाँ पर जो बड़े बड़े मुश्किल चीज़ों से यहाँ से गुजरे हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आप लोगों को भी लर्न करने की ज़रूरत है, जो मैंने सोचा है कि यार मैं शेयर करूँ मेरी आप बीती एक्सपीरियंस इन USA, समझे। तो उससे मज़ा भी आएगा, कुछ आप लोगों को हौसला मिलेगा और कुछ चीज़ें समझने के लिए एक रास्ता मिलेगा। तो ये थी एक स्टोरी, और हर पार्ट में मैं 2 स्टोरियाँ सुनाऊँगा। कोशिश करूँगा वीडियो को लंबा ना करूँ, बोर ना करूँ, ठीक है। बोर हो जाए, लंबी हो जाए तो भाई माफ़ कर देना, ठीक है। ऑल आई एम डूइंग, ट्राइंग माई बेस्ट टू कनेक्ट यू पीपल विच इज़ माई फैमिली नाउ, राइट। तो ये सारा मेरा मिशन है, तो इसलिए मैंने इसको एक टाइटल दिया है, कुछ मेरी सुनो और कुछ अपनी सुनाए, पार्ट नंबर 1। तो मेरी छोटी सी स्टोरी मैं आज क्लिक कर देता हूँ। देखो मैं जो चीज़ें मैंने लर्न की हैं कि जो मैंने आपको एक स्टोरी क्लिक की थी, मैंने इस बच्चे को मैंने बोला कि आप 20 घंटे काम कर सकते हो दिन के। वो स्टोरी कोई मैंने बनाई नहीं है, वो मेरी ख़ुद की अपनी स्टोरी है। 20-22 घंटे वर्क अ डे फॉर 3 years। Yes, I did। ठीक है। 7 days of work वो भी मेरी है। Yes, I have done it। यानी ऐसे चैलेंजेस जो हैं वो किए हैं कि चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं, बहुत इजी हो गई हैं, ठीक है। तो टाइम लगता है, हर चीज़ का टाइम लगता है। तो पहले तो अपने आप पे हमें वर्क करना चाहिए कि आर वी केपेबल टू डू ऑल दिस। क्या हम इसके काबिल हैं करने के। नहीं भी हैं तो अपने आप को चैलेंज दे दो यार, करूँगा यार, कर सकता हूँ। अमेरिका में जैसे मैं भी अगर किसी को हायर करता हूँ तो बड़े बेसिक क्वेश्चंस होते हैं यार, ठीक है, कि यही सारे सवालात होते हैं। कैन यू वर्क दैट मैनी आवर्स, कैन यू वर्क 7 days, कैन यू डू दिस, कैन यू डू दिस। उसका मतलब ये नहीं है कि ये सब करवाऊँगा या करना पड़ेगा उसको। दीज आर द टेस्ट मैन। तो यहाँ अमेरिकन्स भी जो है ना आपका माइंड पिक कर रहे होते हैं, आपका ब्रेन पिक कर रहे होते हैं, ठीक है। डज नॉट मैटर हाउ क्वालिफाई आर यू, कितने आप जीनियस हैं, कितने स्किल्स हैं, इस बारे में तो खैर बात क्या करना, वो ऑलरेडी पेपर पे लिखा होता है, राइट। तो वो जो वर्बली जो इंटरव्यू होता है ना वो इस पर फोकस देते हैं, इसलिए ये कंट्री काफ़ी कामयाब है इस पर, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया अपना खुद का लाइफ एक्सपीरियंस जो है, काफ़ी टफ टाइम जो है आने के टाइम पर जो है करना पड़ा भाई, ठीक है। कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा जो है अपने ब्रेन को अपने आप पे कंट्रोल करने मत देना, ठीक है। डोंट लेट योर ब्रेन टू कंट्रोल यू, समझ आई, ठीक है। ब्रेन होता क्या है, ब्रेन ये है, ब्रेन को आप जैसा बोलोगे ब्रेन वैसे ही करेगा, ठीक है। ब्रेन को छोड़ दोगे तो ब्रेन अपने आइडिया लाएगा, आपके दिमाग में डालेगा, वही दिमाग में अटक जाओगे और सोच में पड़ जाओगे, ठीक है। यू नीड टू स्टार्ट कंट्रोल योर ब्रेन। कभी करके दिखना, कोई एक चीज़ सोचो, वो आपका ब्रेन में मेमोरी जाएगा, सेट होगा, ब्रेन वो चीज़ पे सोचना है, जैसा आप ब्रेन को बोलोगे ब्रेन वैसा सोचेगा, ठीक है। तो स्टार्ट वर्क ऑन दैट, ठीक है। रही बात बाहर निकलने की, जो जिन लोगों को अपनी कंट्री से निकलना है, या लिसन, आज की दुनिया में मैं साफ बता रहा हूँ, कोई भी अटर्नी है या कोई भी 2 नंबर के रास्ते हैं, डोंट बिलीव देम एट ऑल, डोंट बिलीव दैट। 2 नंबर के बारे में भाई सोचना भी नहीं। इतने हादसे जो हुए पास में, आप लोगों ने भी सुनी होंगी सारी न्यूज़, वो इतना ईजी नहीं है भाई, सब गार्बेज है, नॉनसेंस है। जो भी लॉयर्स बैठे हैं, जो बेकार की इन्फॉर्मेशन है, रॉन्ग है, ठीक है। जैसे आजकल कनाडा में कुछ जगह हैं जहाँ पर इमिग्रेशन ओपन किया हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी यहाँ तक किया हुआ है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग आप लोगों को आपकी कंट्री से यहाँ बुला लिया जाएगा। ये न्यूज़ सही है।
अब आप बाद में मुझसे पूछे सलमान भाई वो कौन सी न्यूज़ है, अगेन गो सर्च करो आप। मेरे अंकल से पूछो, वो सब बताएंगे। मेरे अंकल कौन है? मेरे अंकल है अंकल गूगल। जो टाइप करोगे आज के टाइम में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं, सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है। इस पर टाइम लगाओ, आपको आंसर खुद मिलेंगे। इस वीडियो को मैं लंबी करना नहीं चाह रहा हूँ, ये मैं 5 पार्ट में बनाऊँगा। हाँ, आखिरी में वीडियो के मैं ये ज़रूर कहूँगा, एक नई चीज़ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये नया पार्ट्स अगर इंटरेस्टेड लग रहा है या बोरिंग लग रहा है XYZ, प्लीज़ रिक्वेस्टली हम्बली रिक्वेस्ट कमेंट्स में आप डाल दो, ठीक है? मैं वहीं स्टॉप कर दूंगा ये, ठीक है? पर अगेन मेरी खोपड़ी ऐसी है, जो मुझे सही लगता है मैं वो करता रहूँगा, ठीक है? पर आप लोग अपना फीडबैक देना तो मैं उसमें सोचूंगा, समझूंगा, ठीक है? और आज के बाद, इस वीडियो के बाद आप लोगों ने करना क्या है, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे 1 मिनट यानी 60 सेकंड की जो भी आपकी सोच है, जो भी आपका मिशन है आने वाले का, या जो आप करना चाह रहे हो, 60 सेकंड्स और इवन लेस, उसकी आप छोटी सी रील बनाएं, मेरे इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट करें, मैं उसको देखूंगा, फिर अगली वीडियो में उस बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? तो इस तरह हमारा कनेक्शन और बढ़ेगा। तो ये एक नया मेरा तरीका है आप लोगों से इंटरेक्ट होने का और आप लोगों के साथ मिलने का। मज़ा आएगा। आगे जाके बहुत अच्छी स्टोरी भी होंगी, ज़रूर नहीं ये सारी मैं सैड स्टोरी सुनाऊँगा, बहुत फ़नी स्टोरी भी हैं और बहुत सारी लाइफ एक्सपीरियंस की जो बहुत ज़बरदस्त स्टोरियाँ हैं। मेरे पास स्टोरी का बम्बार है, ठीक है? उसके लिए आप भी मेरे लिए थोड़ा सा दरवाज़ा खोलो ताकि मैं अंदर आऊँ, समझे आप? तो इट्स टाइम टू टेक थिंग्स डिफरेंट लेवल। कंफर्ट जोन की बात की थी, ये ब्लॉगिंग करना, वीडियो बनाना, भाई मेरा कोई कंफर्ट नहीं था, ये मेरे कंफर्ट जोन के ख़िलाफ़ था। ये सारी चीज़ के बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। पर अगेन इट्स ऑल अबाउट चैलेंज, राइट? मैंने अपने आप को चैलेंज दिया, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं मिल रहे थे सब्सक्राइबर्स, इज़ ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है? कोई मसला नहीं है, ठीक है? जैसे इंस्टाग्राम पे मेरे 750 के करीब है, 750 क्यों नहीं आ रहे मेरे ब्लॉग पे, आई डोंट नो। पर मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, टाइम लग जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है? पर आई डोंट गिव अप, आई डोंट क्विट, ठीक है? तो इस लाइन पे मैं आया हूँ, अपना दूसरे काम छोड़ के, अपना वर्क काम छोड़ के मैं इसमें टाइम सर्व कर रहा हूँ। सो देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट, ठीक है? ये मेरा वर्क नहीं है, मेरे पास वर्क है, समझ रहे ना आप? तो साथ दें मेरा, ताकि मैं भी मिल के आगे बढ़ूँ। बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, ये वीडियो बोरिंग लगती है, इट्स ओके, आई ट्राई माई बेस्ट। तो साथ में रहना, ये वीडियो देखना, 60 सेकंड्स की वीडियो डाल सकते हो तो डालो, जहाँ से भी डालना है डालो। एंड आप लोग को पता है मैं रिस्पांस फ़ौरन देता हूँ, और ज़रूर देता हूँ, फ़ौरन नहीं देता हूँ तो देता ज़रूर हूँ। इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ, मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगली स्टोरी में फिर 2 स्टोरियाँ सुनाई जाएंगी, हो सकता है वो आप हो, ठीक है? लव यू ऑल, टेक केयर। फिर मिलेंगे एक नई जर्नी में। घर वालों का, फैमिली का बहुत ख्याल करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल पीस, लव यू ऑल।